दीवाने हैं, हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। इस उजड़े चमन को खिलाया है भीम ने, बुद्ध का धम्म भी हमें दिलाया है भीम ने। कसम भगवान बुद्ध की, हम कब के मर गए होते, मगर तूफानों में भी चिराग जलाया है भीम ने। साहब ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, अधिकार हमें अपना, अधिकार हमें अपना। शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना, पूरा होगा सपना, पूरा होगा सपना। साहब ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना। संघर्ष की शक्ति से, संघर्ष की शक्ति से फूलों सा निखरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमी चांद तारे आसमान दिया है। कुदरत से बड़ा दानी मेरा भीम है किरण। मेरा नाम है जी अब्दुल, ग्राम हाजीपुर बटोला से बीमारी का सदस्य हूँ। केवल नाम बताता हूँ, केवल नाम क्यों कोई बात नहीं। सदस्य हूँ, संगठन का सामान से गाँव हाजीपुर दिमाग में छोटा सदस्य हूँ। आपका बेटा मेरा नाम सेवेंद्र सिंह वाल्मीकि, जिला से गरीब भाइयों बीमार में जिला उपाध्यक्ष विनोद राम जीवनानंद यादव, जिला केंद्र मंत्री सिकंदराबाद। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। मैं एडवोकेट प्रियंका गौतम, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ।
गौतम है। मैं पिछले 2017 से भीम आर्मी भारत एकता मिशन में काम कर रहा हूँ। भाई की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण करी और उसके बाद मुझे लगा कि जो उनके विचार है, काशीराम साहब के विचार है, मानने पर हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जो विचारधारा हैं उनको सींचने का काम भीम आर्मी आए दिन से करती आ रही है। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं भीम आर्मी से जुड़ा और आज मुझे जिला बुलंदशहर के अंदर एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से हूँ। रोहित कुमार मेरा नाम है, यही मेरा जानवीर जी भीतर को हो जाओ ना, कोई बात ना। जब तुम बाहर खड़े तो बात नहीं आए, हम तो बाहर अरे यहाँ बैठ चलो भीतर। हाँ अंदर को बैठ लो तो बैठ साथियों, कहना तो बहुत कुछ है, कहने के लिए आए समाज को समझाना भी है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह वाल्मीकि, जिला सह संयोजक भीम आर्मी बुलंदशहर से हूँ। गाँव मेरा कोंडू है। मान्यवर साथियों, जिस तरीका से एसटी समाज के साथ दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और घटने का कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं, तो साथियों इसके लिए हमें जागरूक तो होना पड़ेगा। घर घर जाकर हमें बिल्कुल बजाना पड़ेगा, अपने लोगों को सचेत करना पड़ेगा कि हमें इस लड़ाई के लिए आगे बढ़कर नहीं आना पड़ेगा। अन्यथा अगर जो हम अपने ही घरों में रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो पहले कभी गले में हांडी, पीछे झाड़ू, हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, हमको दिन में निकलने का अधिकार नहीं था। निकलने का कब अधिकार था हमें कि जब सूर्य की लाइट बिल्कुल ऊपर होती थी और परछाई किसी पर नहीं पड़ती थी, उस समय में निकलने का अधिकार था। एक समय वो भी था कि जब हमारे लोग किसी मंत्र उच्चारण का नाम अपने कानों से सुन लेते थे तो उनके कानों में शीशा पिला के डाला जाता था। अगर तो किसी ने निगाह भर के किसी की तरफ टेढ़े देखने तो उसकी आंखें निकाल दी जाती थी, किसी ने हाथ उठा दिया तो हाथ काट दिया जाता था। जितने भी अत्याचार हुए सब एसटी समाज के साथ हुए हैं। तो साथियों, काफ़ी समय बीत चुका है। प्रकृति का नियम है कि बदलाव बहुत जरूरी है और जब तक हम लोगों में किसी चीज़ बदलाव नहीं कर सकते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा एक से एक बॉडी बिल्डर है, एक से एक मजबूत है, एक से एक पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब वो सरकारी नौकरी में मजबूत हो जाते हैं तो जहाँ भी नौकरी करते हैं वे अपनी जान छुपा लेते हैं। और जितने भी बॉडी बिल्डर हमारे युवा घूमते हैं वो सिर्फ एसटी जाति में अपने लोगों पर बॉडी बिल्डर दिखाते हैं, अन्यथा किसी पर नहीं दिखाते। तो मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीका से आप मजबूत हो और जिन माँ बापों ने आपको खिला पिलाकर बॉडी बिल्डर मजबूत बनाया है उन माँ बापों का नाम भी नीचा नहीं होना चाहिए। और बाहर निकलो, समाज को समझाओ। किस तरीका से हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक इकला आदमी पूरे समाज को इस दिशा में लेकर जा रहा है कि बहुत मजबूत दिशा है, जो कभी पीछे हटने वाली दिशा नहीं है। काफी समय हो गया, आपको पता होगा, इंद्र कुमार मेघवाल को मात्र घड़ा छूने के लिए मार दिया जाता है। तो क्या हमारे किसी आदमी की जिंदगी की वैल्यू एक घड़े के समान भी नहीं है? किसी को मौत रखने के लिए मार दिया जाता है। आपने सुना होगा हाथरस केस में बहन मनीषा वाल्मीकि का कितनी बार रेप हुआ था। पहले तक गांव में मनवादी लोगों ने किया, उसके बाद प्रशासन ने किया, बच्चा कुछ हॉस्पिटल में हुआ और बाकी जब कोई कसर नहीं बची तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने उस पर कंप्यूटर पर देख रहे थे, रात को 2 बजे केरोसिन छिड़क कर आग लगवा दिया गया उसमें। तो क्या ये सब हमारे समाज के साथ सही हो रहा है? तो साथियों, इसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा और आगे बढ़कर आना पड़ेगा। अब हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है,
सक्षम है, समझदार है और मजबूत भी है। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी महिलाओं से, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं और मजबूत हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा और मेरी प्रार्थना भी है कि बाहर निकल कर आएँ, डटकर मुकाबला करें इन लोगों को। जब तक हम रोकेंगे नहीं, जब तक ये लोग मानेंगे नहीं। जय भीम, जय साथियों जय भीम। साथियों मैं जगजीवन जाटा, जिला संगठन मंत्री। मैं छोटा सा बालक हूँ। आज्ञा है आपसे अनुमति तो कुछ बोल दूँ बाबा साहब। लाखों दिलों करोड़ों दिलों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरण स्पर्श करते हुए मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भैया रोहित जी बैठे हैं, प्रियंका एडवोकेट बैठी हैं, बड़े भाई हमारे रविंद्र भाई बैठे, अनुमति है कुछ क्या छिड़का क्या है वो तो क्या हो भैया। साथियों मैं ज्यादा ना कहता, 2 मिनट आपके लूंगा मैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे बाबा साहब का सपना है एक रोटी कम खाओ, पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब हम पढ़े लिखे होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हम सबसे पहले अपने अधिकार छीनेंगे जाकर आगे। जब हम पढ़े लिखे ना होंगे तो अपना अधिकार कैसे मिलेगा हमें। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अकेले आपके सामने संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके कंधा मजबूत करने के लिए जगह रोज का काम हमारा है कि कहीं ना कहीं जाकर हम लोगों को समझाना काम कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई रोहित जी डेली कहीं ना कहीं 4-4, 5-5 मीटिंग करते हैं। एडवोकेट बहन हमारी प्रियंका गौतम आपके सामने बैठी है, डेली का काम है जो अपने 2-4 जगह मीटिंग करती है। तो साथियों मैं भी आपसे ज्यादा आग्रह करते ये करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो आजाद समाज पार्टी के साथ। तो साथियों जय भीम, चलो भैया गांव से बोलना चाह रहा कोई? सोनू टाटा भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों को जय भीम। मेरा नाम वाल्मीकि, थोड़ा सा समाज सेवक, बहुजन समाज के लिए थोड़ा सा काम करता हूँ मैं भी। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात कही है। सभी को जागरूक होना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं गौम फरीदपुर से तुम्हारा भाई, छोटा भाई ठीक है जाटा। भाई यू मीटिंग थोड़ी सी हमारी अम्बेडकर मूर्ति के लिए रखी गई है। तो भाई सारे भाई ध्यान से सुने तो बहुत जैसा भी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार गौतम है, निवासी रहने वाला हूँ। जैसा कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए। बहुत इसके बाद आप सोच भी नहीं सकते। आज हमें पहनने का, बोलने का अधिकार, इस तरह बैठने का, इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं था। जो आज हमारे बाबा साहब ने ये सब कुछ दिया है, सिर्फ इन्हीं की देन है। इन्हीं के बताए हुए सारे मंत्रों पर चलो, इतना ही मैं कहता हूँ। छोटे बड़े भाई, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये आए हैं मीटिंग के लिए और करने के लिए आए हैं। तो इन्हें देखें और समझे, 2 लफ्ज़ जो ये बोल रहे हैं और इनकी बातों पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, नारियों के मुक्तिदाता परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एवं बुजुर्गों, मंच पर बैठे मंचासीन को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों
अभी हमारी बहन ने बताया कि हमें भीम आर्मी से जुड़ना चाहिए और उसे मजबूत करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हमें भीम आर्मी से क्यों जुड़ना चाहिए? ये भी तो सवाल होगा किसी ना किसी के दिमाग में। आज भीम आर्मी को बने हुए मात्र 8 साल हुए और 8 साल के अंदर भारत वर्ष में, पूरे भारत के अंदर 20 करोड़ लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में बाबा साहब के नाम से, अंबेडकर साहब के नाम से हजारों लाखों संगठन हैं, मगर हम लोग बैठ जाओ, आगे खो जाओ, आगे बढ़ जाओ, पीछे कर जहाँ संगठन की जरूरत पड़ती है टाइम पर वो संगठन नजर नहीं आते हैं। और इससे पहला सवाल है कि हम लोग संगठन को बनाते क्यों हैं? क्या जरूरत है संगठन बनाने की? क्यों 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था और उसके बाद बाबा साहब के नाम से भारत वर्ष में हजारों की तादाद में संगठन बने? क्यों बाबा साहब ने संगठन की बुनियाद रखी और ये संगठन क्या काम करने का कार्य करते हैं? पहले ये हमें जानना होगा। साथियों, संगठन का काम होता है कि यदि आज हमारे समाज पर या अन्य किसी समाज पर कोई अत्याचार होता है और उसकी आवाज को सुना नहीं जाता, तो उस जगह संगठन जाके अपना काम करने का कार्य करता है। जैसा कि 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया। संगठन समता सैनिक दल बना के उन्होंने अपने लोगों में अपने विचारों को फैलाने का कार्य किया और विचारों को फैलाकर, क्योंकि हमारा समाज एक गरीब तत्वे का समाज है था। उस टाइम पर जिस समाज पर खाने के लिए 2 वक्त का रोटी पैदा ना होती हो, तो उन लोगों की आवाज को सुनने का कौन काम करेगा? बाबा साहब ने सोचा क्यों ना एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन में जितने भी दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन लोगों को जोड़ा जाए और उन लोगों को जोड़ने के बाद जो उनके समक्ष कोई समस्या आती है तो उस समस्या को संगठन के माध्यम से सुलझाने का कार्य किया जाए। बाबा साहब ने 1924 में समता सैनिक दल बनाया और समता सैनिक दल बनाने के बाद 1925 में एक संगठन का और गठन हुआ। उस संगठन का नाम क्या है जानते हो कोई? उस संगठन का नाम था आरएसएस। बाबा साहब को देखते हुए मनुवादी विचार के लोगों ने आरएसएस की स्थापना की और 1 साल पुराने संगठन ने, जब तक बाबा साहब रहे उस संगठन में, तब तक उस संगठन के माध्यम से हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने का कार्य किया। और साथियों, हमको तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। उस संगठन के माध्यम से बाबा साहब ने हमारा अधिकार दिलाने के लिए अपनी बाजू को तोड़ाया और हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया।
मगर जैसे ही बाबा साहब का निधन हो गया, धीरे धीरे वो संगठन लुप्त होता चला गया। लुप्त नहीं कह सकते, मगर जिस काम के लिए वो संगठन बनाया, कहीं ना कहीं वो अपने काम को अच्छी तरीका से करने का कार्य नहीं कर रहा। उसके बाद साथियों, देखते देखते 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ, और भीम आर्मी का गठन होने के बाद मनोवादी विचार के जो लोग थे और जो सरकार आज की डेट में हमारी एफआईआर दर्ज करने का कार्य नहीं करती थी, वहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने उस संगठन के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया और प्रशासन के आंख में आंख डालकर ये बताने का काम किया कि अब हम लोग कमजोर नहीं हैं। आज जिला बुलंदशहर के अंदर 20,000 से प्लस लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा जहां लोग भीम आर्मी को नहीं जानते। भले ही वो लोग हमारे संपर्क में आकर हमसे ना जुड़ पाए हों, मगर कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एडवोकेट चंद्रशेखर भाई की नीतियों से प्रभावित होकर कि हमारे समाज की यदि आवाज को उठाने का कोई काम कर रहा है, हमारे हक और अधिकार की कोई लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई लोग। साथियों, अभी एक बस पहले का मामला है। आप भी के विधानसभा के गांव बराबर में एक गांव है, उसका मैं नाम तो भूल गया। उस गांव में जाटव समाज के घर पर रात को 12 बजे करीब घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद गोली चलाने का प्रयास किया जाता है। पिछले वर्ष किसी बात को कहा सुनी होने के कारण उस गांव में रात को मनोवादी विचार के लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में और जहन में डाला कि ये जो सरकार है, ये हमारी चलती हुई सरकार है और इस सरकार में जैसा हम चाहेंगे वैसा कार्य होगा। साथियों, पिछले ही वर्ष एक बहुजन समाज का परिवार अपने घर में शांति पूर्वक सो रहा था और मनोवादी विचार के जो लोग हैं वो दीवार कूद कर आए और दीवार कूद कर आने के बाद उस घर में फायरिंग करने का कार्य किया। मगर साथियों, दुख की बात तो तब होती है जब हमारे ही समाज के साथी को पीटा जाता है और 24 घंटा बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के साथी की एक एफआईआर दर्ज तक नहीं होती। क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए ये भारत के संविधान बना के पैदा किया था, जिस देश के अंदर हमारी एक एफआईआर दर्ज तक नहीं होती? क्या आपको लग रहा है हम पूर्ण रूप से आजाद हैं? हम हर बार 15 अगस्त को आजादी का झंडा फहराते हैं और बड़े खुश होते हैं। जिस देश के अंदर हमारी बहन का दुपट्टा खींचा जाता हो, यह 1 महीना पुरानी बात है, सिर्फ 1 महीना पुरानी। हमारी बहन का स्कूल से जाते वक्त दुपट्टा खींचा जाता हो और वो बहन
थाने में जाकर अपनी एफआईआर लिखाने का प्रयास करती हो और वहां पर बैठा वो अधिकारी ये कहता हो कि उन्होंने जो दुपट्टा नहीं खींचा, आप झूठ बोल रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि एक बहन जिसकी उम्र 18 से 19 साल की हो, वो बहन थाने में खड़े होकर ये कह सकती है मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया हो? झूठा कह सकती है? नहीं। उस बहन ने प्रयास जब किया, जब उसे बार बार 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक टॉर्चर किया गया हो, छेड़ा गया हो स्कूल जाते वक्त, फिर उसने तंग आकर थाने में जाकर अपनी तहरीर दी और तहरीर देने के बाद एसएचओ महोदय ने ये कह दिया कि ये झूठा फर्जी मुकदमा है। तो आप सोच कर देखिए कि हमारे दिल पर उस वक्त कैसा बीतता होगा। जो अधिकारी हमारी बहन बेटी के साथ बदतमीज होने के बाद उस पर पर्दा डालने का काम करता हो, तो आज हम लोग क्या आजाद हैं? आजाद हैं हम लोग? ये झूठी आजादी है। बाबा साहब ने भारत का संविधान इस वजह से बनाया था कि भारत का सबसे रईस आदमी यदि कोई क्राइम करता है तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है, और भारत का सबसे गरीब आदमी कोई क्राइम करता है तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है। किसी की पोजीशन देखकर उसे माफ ना किया जाए। अरे साथियों, आज भी हम 72-75 साल से भारत के अंदर अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए, तो आप सोच कर देखिए कि हमारे समाज पर कितना अत्याचार, कितना बवाल होता होगा। जो कस्बे दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हो, उनमें ऐसी घटना घटती है तो आप सोच कर देखिए कि जो यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर होंगे, वहां अपने लोगों की क्या कंडीशन होगी। आज भी हमारे साथी किसी मनुवादी विचार के आदमी को देख लेते हैं तो ऐसे बुजुर्ग कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं, खाट पर बैठने का प्रयास भी करते हैं। यदि खाट पर बैठ जाते हैं तो उन्हें अपमानित करके खड़ा कर दिया जाता है। आज भी हम भारतवर्ष में ये कंडीशन है। आज एडवोकेट चंद्रशेखर भाई पर 120 से भी प्लस मुकदमे हैं, और मैं जो आपका छोटा भाई आपके बीच में हूँ, उस पर भी 14 मुकदमे लिखे हुए। ये मुकदमे हम लोग किसी की बहस खोलने नहीं गए। ये मुकदमे उस चीज के लिए हैं, किसी का इंसाफ दिलाना, किसके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना, इस बात को लेके भी हम लोगों को मुकदमे लिखे। गैर राज्य अपनी बात को मनाने का कार्य करता है। आज सोचने का एक और विषय है जिस पर हम लोगों को विशेष रूप से चर्चा और विचार कर लेना चाहिए। साथियों, ये तो बात सबने सुनी है और ये कोई नई बात नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया था। 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने घर परिवार को सबको छोड़कर वो हमारे हक और अधिकार के लिए लंदन जाकर उन्होंने पढ़ाई की। ये बात तो सबने सुनी है, मगर आज सोचने का विषय ये है कि बाबा साहब तो हमारे लिए इतना सब कुछ कर गए, मगर आज हम लोगों ने बाबा साहब के लिए क्या किया है, ये सोचने का विषय है। साथियों, जिस गांव के अंदर
अपने एससी समाज की जनसंख्या कम होती है, वहां आज भी हमारे लोगों को बाबा साहब की जयंती मनाने की भी अनुमति नहीं होती। यदि आज के डेट में आप किसी अधिकारी से परमिशन लेने के लिए चले जाओ तो आज भी आपको परमिशन नहीं मिलती। आप सोच सकते हो कि हम इतने ज्यादा होने के बाद भी, इतनी सुविधा संपन्न होने के बाद भी, इतने मजबूत होने के बाद भी, जिस मसीहा ने हमारे लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, आज हम लोग इतने सक्षम होने के बाद भी उनकी आजादी नहीं मना सकते। क्योंकि वो जो महापुरुष है, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, महापुरुष का कोई धर्म नहीं होता, महापुरुष का कोई, महापुरुष जो होता है सभी समाज का होता है, पूरे देश का महापुरुष होता है। और आज की डेट में हमारे ही महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हमें परमिशन तक की नहीं मिलती। सरकार का काम होता है जिस भी महापुरुष की जयंती कोई भी बंदे मनाते हैं उसमें सहयोग करना, पुलिस प्रशासन को भेजना, मगर हम लोग अशिक्षित होने के कारण हम ये नहीं जानते कि एक परमिशन लेने के लिए क्या सुविधा की अनुमति होती है। और अधिकारी यदि हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग अधिकारी से सही तरीका से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को ये जानकर ही डर लगता है कि ये अधिकारी है। जब हमारे मन में पहले से ही डर होता है तो हम उनसे बात कैसे कर पाएंगे। साथियों, किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमको एक लेटर लिख के जो आपका क्षेत्रीय थाना आता है उसमें देना होता है, और देने के बाद 1 हफ्ता पहले हम ये बता देते कि जी ये हमारे गांव में एक वो बनेगी जयंती। और मैं देख रहा हूँ गांव से, नगर से लोगों के फोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी हमें जयंती मनाने की परमिशन नहीं मिल रही। आपको सोचना चाहिए कि हम लोगों को एक जयंती मनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। पिछले वर्ष का मैं एक किस्सा है वो सुना देता हूँ आपको, शायद हो सकता है आप भी उस चीज से अवगत हो जाएं और सामने जाके अधिकारी से अपनी बात रखने का प्रयास करें। साथियों, पिछले वर्ष हमने 14 अप्रैल पे भीम आर्मी के बैनर तले बुलंदशहर के अंदर 14 अप्रैल मनाने का प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद हमने एक लेटर लिख के दे दिया, और उस लेटर पे एसएचओ महोदय का फोन आता है कि जी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। हम बोले कि आप होते कौन हो परमिशन देने वाले? हमने तो सिर्फ आपको अवगत कराना था और हमने आपको अवगत करा दिया। आप कौन हो परमिशन देने वाले? यदि आप हमें परमिशन नहीं देंगे तो इसका मतलब हम 14 अप्रैल नहीं मनाएंगे। उसके बाद साथियों एसडीएम साहब का मुझे कॉल आता, और कॉल आने के बाद एसडीएम साहब मुझसे कहते हैं कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बोला जी बिल्कुल आ रहा हूँ। वहां पर मैं और मेरे साथ मैडम गई, और मैडम जाने के बाद एडीएम साहब ने मुझसे कहा कि जी नई परमिशन कोई भी इशू नहीं हो रही, आपको यदि 14 अप्रैल मनानी है तो पहले पुरानी परमिशन देनी होगी। ये सवाल आता है ना।
पुरानी परमिशन देनी होगी। मैं बोला मान्यवर, बच्चा तो पैदा हुआ आज, भीम आर्मी तो बनी 2015 में। पहली बार हम परमिशन वो निकालने भीम आर्मी के बैनर तले 14 अप्रैल। पुरानी परमिशन कहां से लाएं वो बता दो। अरे बच्चा तो पैदा हुआ आज, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए आपको 100 साल पुराना। ये पॉसिबल है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी बात को बहस करने के बाद एडीएम साहब ने मुझसे कहा कि जी मुझे ये अनुमति नहीं है, आप सीधे जाकर डीएम साहब से मुलाकात कर लीजिए। साथियों, मैं डीएम साहब के पास गया और जाने के बाद मैंने अपना लेटर दे दिया। और लेटर देने के बाद डीएम साहब ने मुझसे ये वही सवाल कर दिया कि जी पहले पुरानी परमिशन लाइए। मैं बोला साहब, भीम आर्मी तो बनी 2015 में, पहली बार हम 14 अप्रैल मना रहे हैं, पुरानी परमिशन कहां से लाएं? बोले जी इससे कोई मतलब नहीं। मैंने मतलब क्यों नहीं है? जब भीम आर्मी 2015 में बनी है तो पुरानी कहां से लाए? उसके बाद उनका एक सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने ये कहा, ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। शिक्षा से ही संगठित रहेंगे और संगठित रहेंगे तो संघर्ष कर पाएंगे। बाबा साहब के यही 3 मूल मंत्र हैं। इन तीनों मूल मंत्रों पर चलने से कभी कोई मार नहीं खाएगा। जय हिंद। 1951 में और आज 72 वर्ष होने के बाद गरीबी के कारण तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, मगर इस बात का अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। यदि कोई आदमी कच्चा मकान होने के बाद भरी बरसात में घर की छत गिरने के बाद यदि वो मर जाता है, यदि उसकी छत गिर जाती है तो पक्का मकान बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, मगर हम लोग अवगत नहीं है। यदि कोई आदमी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो उसको अच्छे कपड़े देने का काम सरकार का है, मगर हम लोगों को अवगत नहीं है। यदि कोई आदमी 18 साल से पहले सारी पर्ची परखी निकली कोई न काम की, सारी पर्ची परखी निकली कोई न काम की, कोई न काम की। आजाद समाज भर्ती साहब का श्री राम की, आजाद समाज भर्ती साहब का श्री राम की, का श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन की आवाज उठाई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, यूं दिन रात बिताई। हो जैसा मिलता वैसा खाना था पकवान की, जैसा मिलता वैसा खाना था पकवान की, पकवान की। आजाद समाज भर्ती साहब का श्री राम की, आजाद समाज भर्ती साहब का श्री राम की। DJ Praveen. आजाद जिंदाबाद, भाई वीर तरह आजाद जिंदाबाद, भाई बिना रतन आजाद जिंदाबाद। और
हमारी जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, हमारी जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, विनय रतन भाई जिंदाबाद, विनय रतन भाई जिंदाबाद। जय भीम साथियों, आज एडवोकेट चंद्रशेखर विनय रतन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी, उनका जन्मदिन है। सभी साथी विधानसभा के गांव फरीदपुर में बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर विनय रतन भाई का जन्मदिन मना रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो मीटिंग में जो हमारे बड़े भाई थे उनसे हमने कहा कि आज हमारे विनय रतन भाई का जन्मदिन है, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ केक मंगाया और केक मंगाने के बाद विनय रतन भाई का जन्मदिन तलवार से हम काटेंगे। सभी महिलाएं आज तलवार चलाएंगी। देखिए, ये झांसी की रानी बनेंगी, माता सावित्रीबाई फूले जी बनेंगी और फूलन देवी बनेंगी। ये देखिए आज के हैप्पी बर्थडे फॉर यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे नेशनल आर्टिस्ट। अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। मूर्तियां ने तोड़ो सो, खुदरितों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उनपे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ। हम भड़केंगे उनपे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का, चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का। जय 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 भीम, एक एक करके मारो सो, क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, ऐसा मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के, फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे रे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए सो रे, क्यों इतना इतराए सो, सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबराओ मत। गोरे गाँव याद करा दे, फिर पछे पछताओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। पाखंडवाद खत्म करो, मंजित में रहा का फरमान, मत खो अपना सम्मान, सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। पर्ची पर के निकली कोई न काम की, तारी पर्ची पर के निकली कोई न काम की, कोई न काम की। आजाद समाज भर्ती साहब श्री राम की, आजाद समाज भर्ती साहब श्री राम की, श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन की आवाज उठाई,
कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, यूं दिन रात बिताई। हो जैसा मिलता वैसा खाना था पकवान की, जैसा मिलता वैसा खाना था पकवान की, पकवान की। आजाद समाज भर्ती साहब कसी राम की, आजाद समाज भर्ती साहब कसी राम की। साहेब कसी राम जी ने सुती कौम जगाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी। वो सारी जिंदगी साहेब ने बहुजनों के नाम की, सारी जिंदगी साहेब ने बहुजनों के नाम की, आजाद समाज भर्ती साहब कसी राम की, आजाद समाज भर्ती साहब कसी राम की।